तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम पांचवी मुद्रा जिसको वायु मुद्रा कहते हैं। इसमें दोनों हाथों की पहली अंगुली को अंगूठी की जड़ पर लगाइए और अंगूठे से उस अंगुली को हल्का सा दबाइए, बाकी अंगुलियों को सीधा रखिए। इस प्रकार से इसको इस तरह से दबा देना है और बाकी जो उंगलियां हैं इस तरह से हमें सीधी रखनी है, इस तरह से। और इसमें सब प्रकार के वायु रोगों में आराम मिलता है, खास तौर पर गठिया और कंपन आदि में। जब रोग दूर हो जाए तो इस मुद्रा को करना बंद कर देना चाहिए। और इस मुद्रा और प्राण मुद्रा को एक दूसरे के बाद करने से लाभ जल्दी मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं गोपाल बोगना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग में। फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज गए हैं और हम कर रहे हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपका बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा ब्लॉग है वो कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि जो ब्लॉग हम बनाते हैं वो कुछ हमारे विशेष पर्यावरण से संबंधित होते हैं, खेतीबाड़ी से संबंधित होते हैं। और हम कभी कभी अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको योग की क्रियाओं के बारे में भी बताते रहते हैं। और आज उसी संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हम योग की कुछ क्रियाओं को करने से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और आपको कुछ न कुछ इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और ऐसा कुछ करने को मिलेगा कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप बने रहिए और देखते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को इस तरह से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते होंगे कि आज भागदौड़ की दुनिया में हम प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं और उस दूराई के कारण हमने कुछ अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लिया है। और उसका नतीजा है कि हमें नई नई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में उन्होंने घर बना दिया है। तो उस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो हमारा शरीर है इसको हम स्वस्थ रखें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत खोजबीन के बावजूद यह पता किया था कि जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और जब उन 5 तत्वों में असंतुलन हो जाता है तो हमारा जो शरीर है वो बीमारियों के नज़दीक आ जाता है। तो वो 5 तत्व कौन से हैं अधिकांश लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो 5 तत्व हैं। नंबर 1 जो तत्व है वो है आकाश तत्व, और दूसरा जो तत्व है वो है वायु तत्व, और इस प्रकार तीसरा तत्व अग्नि तत्व, और चौथा तत्व जल तत्व, और जो 5वां तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। और जब इन 5 तत्वों में असंतुलन हो जाता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर कर जाती हैं। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक की बीमारी है, स्ट्रेस की बीमारी है, और दुनिया भर के कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में बढ़ रहा है, शुगर जो हमारे शरीर में बढ़ रहा है, नसों में जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, खून का गाढ़ापन। तो ये सारी जो बीमारियां हैं इन 5 तत्व जब असंतुलन हो जाते हैं तो इस प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। क्यों ये तत्व में असंतुलन कैसे आज हो रहा है तो उस संदर्भ में आपको बताऊंगा, और उसका निराकरण कैसे करना होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए चैनल में अंत तक और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे जो ये 5 तत्व जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ इनका हमारे शरीर में असंतुलन कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले जो कारण है वो आजकल की जो भागदौड़ की जो दुनिया है उसमें हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम ना अपने शरीर की उसमें देखभाल कर पाते हैं और ना अपने खान पान की उसमें देखभाल कर पाते हैं। और प्रकृति से हम इतने दूर होते जा रहे हैं कि क्योंकि ये शरीर प्रकृति की देन है, ये शरीर भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है।
और जब हम इस शरीर को प्रकृति से दूर रखने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर में जो जिन तत्वों से बना हुआ है, जो शरीर अभी मैंने बताया कि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो हम जब प्रकृति से दूर होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के ही जो 5 तत्व हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं और फिर यह शरीर विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो उनमें घर कर जाते हैं और शरीर जो है वो असंतुलित हो जाता है और असंतुलित होने की वजह से ही हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियां लगनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो आज भागदौड़ की वजह से और प्रकृति से दूर रहने की वजह से जिस प्रकार की बीमारियां लग रही हैं, तो उन बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी मुद्राएं बताई थी जिनको हम घर में बैठकर आसानी से कर सकते हैं। तो उन्हीं मुद्राओं के बारे में मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। तो यदि आप उन मुद्राओं को नित्य घर में बैठकर अपने बिस्तर के ऊपर, अपने बेड के ऊपर बैठकर वो क्रियाएं की जा सकती हैं, तो बहुत हद तक हम जो हमारे 5 तत्व हैं उन तत्वों में संतुलन बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं और हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप देखिए और करिए उन मुद्राओं को जो इस प्रकार हैं। फ्रेंड्स, हमारे ऋषि मुनियों के कथानुसार हमारे हाथ की जो 5 अंगुलियां हैं वो 5 तत्वों की प्रतीक होती हैं। हमारा जो अंगूठा होता है ये अग्नि तत्व और अंगूठे की 7 वाली उंगली वायु तत्व और फ्रेंड्स, जो बीच वाली जिसको हम मध्यमा भी कहते हैं, ये बीच वाली उंगली आकाश और उसके 7 वाली अनामिका तीसरी उंगली जो होती है वो पृथ्वी तत्व और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका जल तत्व की प्रतीक उसको बताया जाता है। और इन अंगुलियों के एक दूसरे के साथ प्रयोग से मानव शरीर में संभावित परिवर्तन करने की शैली को मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। और आज हम उसी मुद्रा विज्ञान की कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो आप उन मुद्राओं को ध्यान से देखिए, करिए प्रैक्टिकल और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपसे करवाने जा रहे हैं ज्ञान मुद्रा। यह मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें दोनों हाथों की पहली अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से हल्के तौर पर मिलाइए और बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा रखिए इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं हमने जो ये उंगली है, आप देख सकते हैं ये अंगूठा है और उसके साथ वाली जो उंगली है इस पे हमने इस तरह से इसको रखना है। दोनों उंगलियों को इस पे थोड़ा दाब बढ़ाना है और बाकी उंगलियों को हमें, जो ये बाकी उंगलियां हैं, इनको हमें सीधा रखना है इस मुद्रा में। तो ये आप नज़दीक से देख सकते हैं हमने इस तरह से, और इनको बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से। इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। और जो ये 2 उंगलियां हैं इनको अच्छी तरह से मिला देना है और फिर इस तरह से हमें शांत होके थोड़ी देर तक बैठ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो ज्ञान मुद्रा है, इस मुद्रा से सूक्ष्म शरीर की ओर शक्ति का, जो हमारे अंदर जो शक्ति होती है, अथाह शक्ति, उसका बहाव बढ़ जाता है और मन की सब बीमारियों के लिए यह रामबाण का काम करती है। हमारा मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, अहंकार में जो हमारे अंदर ईगो होता है उसमें कमी आ जाती है, आत्मा से अधिकाधिक सत्ता लेने से सफलता मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब लिए चलते हैं आपको दूसरी मुद्रा, शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा में हमें जो हमारी दोनों हाथ की बीच वाली अंगुली और अंगूठे की तरफ ध्यान देना है और करना क्या है कि ये अंगूठा है और ये अंगूठी की जो बगल वाली उंगली है उसको कुछ इस तरह से अंगूठी से दबा देना चाहिए और इस पे दाब बढ़ाना चाहिए। ये आप इस तरह से इसकी जड़ पे लगा देना है और
अंगूठे से फिर हल्का सा इसको दबाना है और बाकी उंगलियों को इस तरह से सीधा रखना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से बाकी उंगलियों को सीधा रखना है और इस मुद्रा से कान से संबंधित जो दर्द होते हैं उन रोगों में बहुत ही आराम मिलता है। ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं तीसरी मुद्रा की ओर, जिसको अपान मुद्रा कहते हैं। और इस मुद्रा में दोनों हाथों की दूसरी और तीसरी मध्यमा और अनामिका अंगुलियों के अग्रभाग से अंगूठे के अग्रभाग का स्पर्श कराना होता है और बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। तो इस तरह से ये जो दो उंगलियां होती हैं इसको इस तरह से अंगूठे को इसके ऊपर रखना है और बाकी जो ये दो उंगलियां हैं इनको सीधा रखना है इस मुद्रा में और 2 मिनट तक शांति से इस तरह से बैठ जाना है। और इसके जो लाभ हैं, जो ये शरीर को ठंडक देता है और जितनी भी शरीर की शुद्धि के लिए भी यह बहुत लाभदायक होता है और जो शरीर के जो गंदे पदार्थ होते हैं, दूषित पदार्थ होते हैं, उनको निकालने में भी यह बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, अब लिए चलते हैं आपको चौथी मुद्रा में, जिसको हम प्राण मुद्रा कहते हैं। और इसमें दोनों हाथों की सबसे छोटी अंगुली ये वाली और उसके साथ वाली अनामिका दोनों अंगुलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से हल्के तौर पर मिला देना है और बाकी दोनों अंगुलियों को सीधा रखना होता है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो उंगलियां हैं इनको इस तरह से सीधा रखना होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये उंगलियां बाकी हमें सीधी रखनी होती हैं और फिर हमें 2-3 मिनट आराम से इस मुद्रा में बैठ जाना चाहिए। और आपको बता देना चाहेंगे कि यह जो मुद्रा है प्राण मुद्रा, ये पूरे हमारी जो प्राण शक्ति है इस शरीर में, जो इस शरीर को चला रही है प्राण शक्ति, वो इसको मजबूत करने में सहायक होती है और स्वस्थ व्यक्तियों व हर प्रकार के रोगियों के लिए लाभदायक है। और विशेषकर जो हमारे आँख के रोग होते हैं उसमें इसको बहुत बल मिलता है उसको ठीक करने में। तो इसको नित्य करना चाहिए और इस प्रकार से हमें इन मुद्राओं को करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होती है और हमें कम समय में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम पांचवी मुद्रा, जिसको वायु मुद्रा कहते हैं। इसमें दोनों हाथों की पहली अंगुली को अंगूठी की जड़ पर लगाइए और अंगूठे से उस अंगुली को हल्का सा दबाइए, बाकी अंगुलियों को सीधा रखिए इस प्रकार से। इसको इस तरह से दबा देना है और बाकी जो उंगलियां हैं इस तरह से हमें सीधी रखनी है इस तरह से। और इसमें सब प्रकार के वायु रोगों में आराम मिलता है, खास तौर पर गठिया और कंपन आदि में जब रोग दूर हो जाए तो इस मुद्रा को करना बंद कर देना चाहिए। और इस मुद्रा और प्राण मुद्रा को एक दूसरे के बाद करने से लाभ जल्दी मिल सकता है। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से ये जो 5 मुद्राएं जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई करवाई वो किस तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं। तो इनका प्रयोग आपको नित्य करना चाहिए और इन मुद्राओं को करने में हमारा ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। हम सुबह उठ के आराम से बिस्तर के ऊपर इन क्रियाओं को कर सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारी इस ब्लॉग को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। सादर प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत।